So hi viewer, गूगल की एक एक्सेल की तरह एक गूगल शीट है तो जिसमें हम लोग अपने डे टू डे के काफ़ी सारे काम कर सकते हैं वैसे। तो एक चीज़ जो मुझे लगी कि इम्पोर्टेंट है वो हो सकती है कि आप एक पर्टिकुलर सेल को मॉनिटर करना चाहते हैं गूगल शीट में। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ एक नई शीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये शीट का नाम हम लोग रख देते हैं स्टॉक प्राइस। शीट कुछ भी हो सकती है, मतलब आपकी डेली सेल हो सकती है, आप आईओटी डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर, वो हो सकता है, आपकी फेसबुक लीड्स हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आज ये गूगल शीट पे मेंटेन की जा रही है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेके इस चीज़ को करेंगे आज। तो हमारा आज का फंक्शनैलिटी अचीव करने का गोल क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टॉक है जो अब रियल टाइम में आपने शीट बनाई हुई है, जो रियल टाइम मॉनिटर कर रही है। एक्स वाई जी एक स्टॉक है, इसका प्राइस है मान लेते हैं 80। ओके, तो हम लोग जिसने शीट बनाई है वो हर टाइम शीट को नहीं देख सकता कि क्या वैल्यू चल रही है, किस पर्टिकुलर शेयर की चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन को काम पे लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल इस वाली स्टॉक की वैल्यू किसी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से, जो भी आप मेंटेन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि 50 से अगर नीचे आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब वो नोटिफिकेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, हम लोग आज बात करेंगे एक ईमेल के थ्रू। अगर मान लो 50 से नीचे आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए राइट एट दैट मोमेंट, या फॉर एग्जांपल 100 से ऊपर जाता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये फंक्शनैलिटी को आज हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो यही शीट पे हम काम करते हैं और इसी स्टॉक वैल्यू को लेके आज हम काम करते हैं। तो गूगल की एक शीट के अंदर एक स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्सटेंशन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ऐप स्क्रिप्ट्स हैं। बहुत सारे एड ऑन्स हैं जो आप ऑटोमेटिकली फिच मार्केट प्लेस से फेच कर सकते हैं, बट ये स्क्रिप्टिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ एड ऑन्स हैं जो फ्री हैं, कुछ हैं जो चार्जेस मांगते हैं, बट अल्टीमेटली जो भी एड ऑन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जस्ट वन थिंग कि वो एड ऑन आपकी शीट का डेटा रीड करता है। ऑब्वियसली उसको कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करनी है तो वो डेटा को रीड करेगा। अगर आपको लगता है आपका डेटा बहुत ही प्रिवेसी वाला है, बहुत सीक्रेट आप रखना चाहते हैं, तो ये एड ऑन्स को आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐप स्क्रिप्ट एक अच्छी ऑप्शन है, बहुत ईजी भी है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये एक जीएस कोड के नाम से एक फाइल आपको दिखेगी। जीएस इज बेसिकली गूगल स्क्रिप्टिंग। ओके, सो यहाँ पे हम इसको ट्राई करने की, मतलब अचीव करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन हमें चाहिए, तो हम लोग एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं। ये फंक्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बट ये फंक्शन से हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, हम इससे अचीव करते हैं कि ईमेल कैसे भेजी जा सकती है अपने इस स्क्रिप्टिंग को यूज़ करके। मान लीजिए अभी मैं जो ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, ये एकदम फ्रेश आईडी मैंने बनाई है इसके लिए। बीबी ट्रैकर करके ईमेल आईडी है जिसको मैं भेजूंगा। सो यहाँ पे आप जिसको भेजना चाहते हैं वो कोड आएगा इधर, वो ईमेल आईडी आएगी इधर। देन आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भेजना चाहता हूँ कि टाइम फॉर सम एक्शन, हैव अ लुक ऑन एक्स वाई जी स्टॉक प्राइस। ओके, सिंपल। देन अब ईमेल लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि किसको भेजनी है, सब्जेक्ट क्या होगा और मैसेज क्या होगा। सो फाइनल चीज़ सब्जेक्ट हमें लिखना है। तो आप सब्जेक्ट अगेन कुछ भी डाल सकते हैं। एक्स वाई जी स्टॉक इज डाउन, गेट इट नाउ। हमने तीनों चीज़ें जो ईमेल भेजने के लिए इम्पोर्टेंट है हमने लिख दी। अब गूगल की एक बहुत सिंपल सी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, मेल ऐप डॉट सेंड ईमेल।
इस फंक्शन को आपको यूज़ करना है, इसमें आपने ये तीनों चीज़ें डाल देनी है जो आपने अभी ऊपर बनाई हैं, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट एंड मैसेज। ओके, सो इसको आप सेव करें। सो अभी ये सेव हो गया। अब आप इसको रन करेंगे। सो ये यहाँ पे परमिशन मांगेगा। हो क्या रहा है कि ये जो गूगल की स्क्रिप्टिंग है, ये जो जीएस फाइल है, इसको परमिशन चाहिए कि आपकी ईमेल आईडी को ये एक्सेस कर पाए। एक्सेस से मतलब या इससे ये ईमेल भेज पाए या रिसीव कर पाए। तो ये गूगल से ये स्क्रिप्टिंग आपको एक्सप्लिसिटली परमिशन देनी होती है। सो इट्स वन टाइम जॉब। आप अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करें जिससे आप भेजना चाहते हैं। कोड यहाँ पे ये आएगा कि गूगल ये आपको एडवांस पे क्लिक करना है और अनसेफ वाले बटन पर क्लिक करना है। इट्स कम्प्लीटली सेफ, गूगल का कोड है। सो सेंड ईमेल एज यू, ओके, अलाउ कर देना इसको। आपने देखिए अब आप ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब एंड पॉइंट हमारा क्या था कि हमें ईमेल भेजनी है। लेट्स चेक कि हमें ईमेल आई है या नहीं आई। सी, यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन की थी। सब्जेक्ट क्या है? एक्स वाई जी स्टॉक इज डाउन, गेट इट नाउ। एक्स वाई जी स्टॉक इज डाउन, गेट इट नाउ। टाइम फॉर सम एक्शन, हैव अ लुक ऑन एक्स वाई जी स्टॉक प्राइस, हैव अ लुक ऑन एक्स वाई जी स्टॉक प्राइस। इस ईमेल पे अभी ये मैंने अपने आप को ही भेजी है, आप चाहें तो किसी को भी भेज सकते हैं। सो इस ईमेल आईडी पे ये सब्जेक्ट और ये मैसेज के साथ मेल ट्रिगर हो गया। सो ये हुआ अभी हमारा नोटिफिकेशन वाला पार्ट। ये कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आपको अलग से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक दूसरा कोड रन करके मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें हम एक्स वाई जी स्टॉक के प्राइस को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हम डालते हैं एक्स वाई जी स्टॉक रेंज करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हम चाह क्या रहे हैं कि हम इस वाले सेल को मॉनिटर करें। आपने ये शीट बनाई है, ये डेली सेल हो सकती है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे डेट्स हो सकती हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ और द अमाउंट ऑफ सेल हो सकता है यस्टरडे। सो किसी पर्टिकुलर दिन पे आप चाहें कि अगर मेरी सेल इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे थी, सो आई शुड गेट एन अलर्ट। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम ये स्टॉक का ये प्राइस मॉनिटर कर रहे हैं। सो इसकी हमें वैल्यू पहले फेच करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, एक एक्स वाई जी स्टॉक रेंज करके हमने एक ये बनाया हुआ है। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको हम लोग गूगल इसमें एक्स वाई जी स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट ऐप करके एक फंक्शन है। इसमें से आप गेट एक्टिव आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ये दिखा देगा कि एक्टिवली इज देयर एनी रो नल करंटली, सो व्हाटएवर द डिटेल इज देयर, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से अब गेट एक्टिव स्प्रेडशीट हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे गेट शीट बाय नेम। जिस भी शीट को आप मॉनिटर करना चाहते हैं, यहाँ पे हम शीट 1 को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उस शीट का नाम लिख दूंगा डबल कोट्स, शीट 1। फिर यहाँ पे हम आएंगे
अब हमें जिस पर्टिकुलर सेल को लेना है हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। हम कौन से सेल को मॉनिटर करना चाहते हैं, यहाँ पे इट्स B2, बी कॉलम सेकेंड रो। सो B2 सेल को हम मॉनिटर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि B2। देन हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, XYZ स्टॉक वैल्यू। इस पर्टिकुलर सेल को हमने पकड़ा अभी B2 को, अब इस B2 की वैल्यू क्या है हम वो देखते हैं। सो XYZ स्टॉक रेंज जो आपने वैल्यू ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहां से हम इसकी गेट वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब इसमें मैं आपको पहले एक और तरीका दिखाता हूँ कि हम इस सेल की वैल्यू को कैसे कैप्चर कर पा रहे हैं। तो एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ UI, इसको हम लोग बोलेंगे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट UI। ये अब हमने एक और वेरिएबल बनाया। अब हम लोग चेक करते हैं कि इफ XYZ स्टॉक प्राइस जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है, स्टॉक वैल्यू सॉरी स्टॉक वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या 80 से कम है। इफ यस तो मैं चाहता हूँ कि यूआई पे मुझे अलर्ट दे दें। अलर्ट में आप चाहें जो मैसेज चाहें वो उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई से हुर्रे इट्स लेस देन दिस। ओके, आप इसको सेव करें। अभी हमने देखा कि स्टॉक की वैल्यू क्या है 80। ओके, लेस देन 80 इज लेस देन 80 नो, सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे हमें अभी कुछ भी रन होता हुआ नहीं दिखेगा। इसको रन करता हूँ। ये मैंने इनकॉग्निटो विंडो में खोला हुआ, इसीलिए इट इज आस्किंग अगेन एंड अगेन फॉर साइन इन एंड रिव्यू परमिशन। बट आप जब इसको नॉर्मल विंडो में रन करेंगे तो ये एक ही बार पूछेगा बस। एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। 80 से कम है तो इसीलिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ से 90, सो नाउ दिस कंडीशन इज सक्सेसफुल, इट विल बी फुलफिल्ड। अब इसको रन करके देखते हैं अब क्या होगा। मैंने यहाँ पे किया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हमें एक यूआई पे अलर्ट दिखाए हुर्रे करके। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। यहाँ पे आप देखेंगे तो यूआई पे मैसेज डिस्प्ले हुआ। अब हमने क्या करा, अब हम सेल को मॉनिटर कर रहे हैं और सेल की वैल्यू चेक कर पा रहे हैं और उस पर एक पर्टिकुलर एक्शन ले पा रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, बस जो हमने पिछला ईमेल वाला कोड लिखा था, सो इफ के अंदर से वो ये हुर्रे वाला कोड हटा के हम वो ईमेल वाला कोड डाल देंगे। सो अब ये कोड कैसा दिखेगा, आप इन वैल्यूज़ के साथ खुद ही चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कौन सी शीट मॉनिटर करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम XYZ स्टॉक प्राइस को देख रहे हैं। हमने ये फंक्शन बनाया, B2 की वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं, B2 की वैल्यू रीड कर रहे हैं। ये वेरिएबल अभी हमें नहीं चाहिए, अब हम यूआई पे कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि वैल्यू 90 से कम है तो हमें ये ईमेल भेज दी जाए। ओके, लेट्स सेव दिस कोड।
This code is saved. Now run it. एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अभी हमने हो क्या रहा है कोड में, हम B2 वैल्यू फेच कर रहे हैं। अगर वो 90 से कम है तो हमें ईमेल कर दी जाए। ये XYZ स्टॉक वैल्यू, ये प्लस साइन करके आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमें मेल के अंदर साथ में आ जाएगी विद प्लस साइन। देखते हैं हमें मेल कैसी आई है अभी। सी, इसको हमने रन किया। सो XYZ द टाइम टू परचेज XYZ स्टॉक, हमने यही कोड में लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, XYZ स्टॉक प्राइस मॉनिटरिंग। ओके, सो अभी हमने देखा कि अगर ये वैल्यू 90 से कम है तो हमें ईमेल आ जा रही है। अब आपकी शीट रियल टाइम चेंज होगी। ओके, हम ये मान रहे हैं कि आप इसको रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे। 100 अगर ये होता है, मैं इस कोड को रन करूँगा। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। इस केस में हमें कोई ईमेल नहीं आनी चाहिए। भाई एक बार हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। नो ईमेल्स। अब ये तो हुआ, अभी तक हम इस कोड को मैन्युअली रन कर रहे थे। अब हमें इस कोड को, बट ये हो नहीं सकता, मतलब यू कैन नॉट लुक इनटू द स्क्रीन ऑल द टाइम। तो अब हम इस पर्टिकुलर कोड को, इस XYZ स्टॉक प्राइस फंक्शन को एक ट्रिगर में डाल देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पर ट्रिगर वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड ट्रिगर पे क्लिक करना है। जो फंक्शन आपने बनाया है वो फंक्शंस, अभी हमने एक बनाया है, अभी मैं आपको इसके बाद और भी दिखाता हूँ। बट जितने मल्टीपल फंक्शंस होंगे आप सिलेक्ट करिए आप कौन से फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। हेडर, स्प्रेडशीट यूज़ करनी है मुझे, एंड देन क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब हम ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे कि कोई शीट अगर खुले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एडिट हो, चेंज हो, या कोई फॉर्म आपने डाला है जो सबमिट हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे हमारा गोल है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही वैल्यू चेंज हो तो हमें नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन में आउटपुट में क्या क्या है, नोटिफाई अस इमीडिएटली। ओके, मैं चाहता हूँ जैसे ही वैल्यू चेंज हो मुझे तभी एक ईमेल ट्रिगर हो जाए और मुझे मिल जाए। मैं इसको ऐसे सेव करूँगा। यहाँ पे एक ट्रिगर अभी स्टार्ट हो गया, इट्स वर्किंग। ओके, अब आप, हमारा कोड क्या था, हम आप इस कोड पर चलते हैं कि अगर वैल्यू लेस देन 90 है तो हमें ईमेल आ जाए। ये वैल्यू 100 है, अभी हमें कोई ईमेल नहीं आई है। मान लीजिए रियल टाइम में ये वैल्यू हो जाती है आपकी 60, इमीडिएटली हमें मेल आ गई। तो XYZ स्टॉक इज लेस देन 90 और क्या करंट वैल्यू है वो है 60, साथ में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, XYZ का हमने कर लिया। मान लीजिए मल्टीपल रोज हैं जिनको आप मॉनिटर करना चाहते हैं। एक दूसरा स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 800, अभी उसका नाम है ABC। अब मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा, वापस लास्ट में आऊँगा और अगर मैं XYZ के बदले ABC कर देता हूँ। अभी हमारे इस शीट में, इस स्क्रिप्ट में दो फंक्शंस रन हो रहे हैं, XYZ स्टॉक प्राइस एंड ABC स्टॉक प्राइस। अब मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पे लेस देन 90 नहीं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ लेस देन 700 अगर हो ABC की वैल्यू तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, हम ट्रिगर में जाएंगे, एक दूसरा ट्रिगर बनाएंगे जिसमें हम ABC स्टॉक वाले फंक्शन को चूज़ करेंगे। अगेन जैसे ही वैल्यू चेंज हो नोटिफाई मी इमीडिएटली। सेव करेंगे इसको।
कोड पे चलते हैं। कोड कह रहा है कि 700 से वैल्यू कम होती है तो एक ईमेल हमें आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू है? 800, हमें कोई ईमेल नहीं आएगी। अब हम जैसे ही इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल करते हैं 650, ओके सॉरी, इसमें हम लोग अगेन B2 को ही मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ हम B3 को मॉनिटर करना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये वैल्यू आ रही है। ओके, हमने इसका सब्जेक्ट प्रॉपरली चेंज नहीं किया था, हम यहाँ सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। 700 से कम है तो मुझे वैल्यू आ जाए। मान लीजिए इसकी वैल्यू पहुँचती है 690। इस शीट में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, आपको कुछ चेंज करना नहीं है इसके अंदर। जी, इट्स लेस देन 700 टाइम टू परचेज। सो ये है इस छोटा सा कोड। और बाकी मैं आपको ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। और फॉर एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट। थैंक्स।